के अंदर व्यक्ति जो सोचता है उस हिसाब से उसे सब कुछ मिलता है। संसार की सोच ज़्यादा है और संसार की मेहनत भी ज़्यादा है। उस पुरुषार्थ को लेकर वो कुछ पाना चाहता है तो वो पा भी लेगा। यानी ऐसा नहीं सोचता है कि मेरे भविष्य में मेरे पुण्य नहीं होगा तो मिलेगा। ऐसा नहीं सोचता है कि मैं जितना हो सके इतना पुण्य इकट्ठा करता जाऊँ, जब उसका समय आएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो पुरुषार्थ को ज़्यादा ध्यान देता है। और दुनिया के अंदर जो लोग धर्म भी नहीं करते या संत के पास भी नहीं जाते या मंदिर भी नहीं जाते, लेकिन संसार को संभालने के लिए उसके पास एक इच्छा तो फिक्स है कि मुझे 12 घंटे कमाने जाना है, मेहनत करनी है, पुण्य धर्म के सहारे नहीं, यूँ नहीं। तो यदि एक छोटा विश्वास परिश्रम का उसको यदि पैसा दिला सकता है, दुनियादारी दिला सकती है, सुख शांति दिला सकती है, व्यवहारिक है, तो पुरुषार्थ यदि विश्वास के स्तर पर इतनी सारी चीजें दिला सकती है, तो जिसको धर्म पता ही है तो उसे क्या मिल सकता है? धर्म का पुरुषार्थ उसे कहाँ तक ले जा सकता है? चलना ही यदि जीवन है तो बहुत लोग चलते हैं लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचते, जिसे भटकना कहते हैं। और यदि चल रहे हैं, मार्ग पर है, लेकिन पता नहीं है कहाँ जाना है, तो भी उसका भटकना नहीं। क्योंकि जैसे मैप होता है ऐसे शास्त्र होता है। मैप से वो आगे निकलता है, शास्त्र से वो आगे निकलता है, लेकिन आगे निकलने वाला वो लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहिए। एक बार एक संत के पास 2 व्यक्ति आए। 2 व्यक्ति आने के बाद कहे, गुरुजी मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे प्रायश्चित करना है। ठीक है। दूसरा के भाई क्या है, तो कि मैंने भी पाप किए लेकिन सामान्य किए, बहुत बड़े पाप नहीं किए, मुझे भी प्रायश्चित करना है। ठीक है, एक काम कर, तू बता तेरे पाप कितने बड़े हैं, तू बता तेरे पाप कितने बड़े हैं। तो गुरुदेव पाप इतने बड़े हैं कि पता नहीं अभी इस गाँव में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, क्या बताओ आपको? तो ठीक है। दूसरे ने बोला कि अरे मैंने बहुत सामान्य पाप हुए, इतने कोई बड़े पाप नहीं हुए, लेकिन आया था तो मैं भी सोचा प्रायश्चित कर लो। इधर गुरु ने कहा कि ठीक है, तो एक काम करो, तुम ज्यादा पाप किया है ना, तो तुझसे जितना भी हैवी वेट का पत्थर, जितनी बड़ी शिला तुम लेके आ सकते इतने लेके आ। ठीक है। और तूने जो छोटे पाप किए ना, तो छोटे पाप के हिसाब से तू छोटे छोटे कंकर उठा के लेके आ। अच्छी बात है। अब वो दोनों गए और दोनों आ भी गए। उसने बड़ा पत्थर पक किया, इसने ताकत थी इतनी, जैसे आया रखा थक गया आदमी, इतना तोप के इतना चल के आया, पसीना पसीना आ गया, पूरी कमर रह गई, तोप के हाथ दर्द कर रहे, रखा। लेकिन गुरु जी पता नहीं चला पत्थर का और प्रायश्चित का क्या लेना देना है। दूसरे को बोला तू, क्योंकि मैं बहुत सारे कंकड़ लेके आया, थैली में भर के याद होता। ठीक है, छोटे पाप किए थे छोटे कंकड़, बड़े पाप किए थे बड़े पत्थर। गुरु ने कहा ये पत्थर जहां से लाए वहां रख के आ जाए। तो ये क्या बात है, जहां से लाए वहां रख के आना, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो शिला लेके आया था ना, उसने तो फाइनल कर दिया कि मैं यहाँ से उठा के लाया, यहाँ रख दूंगा। और छोटे कंकड़ वाला परेशान हो गया कि इतनी सारी जगहों से मैं लेके आया, अभी जहां से लाया वहां कैसे रख सकता हूँ? कि गुरुजी मैं जहां से लाया वहां नहीं रख सकता, क्योंकि मैं 1000 जगह से पत्थर लेके, अब कहां कौन सा पत्थर था मुझे पता नहीं। गुरु ने कहा तुम जो पाप कर रहे हो वो क्रिया के नाम का पाप है, लेकिन जब परिणाम बढ़ जाते हैं तो वो परिणाम के आधार पर वो पाप भी बढ़ जाता है। तो व्यक्ति एक पाप करता है सत्य यानी कि मान के करना है, इसके लिए करना चाहिए, पाप ही उसके लिए योग्य है, पाप से आनंद आता है, पाप नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। एक व्यक्ति पाप करना है लेकिन कुछ जिम्मेदारी है, कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी इमरजेंसी में पाप हुए, यानी कि पाप करने का मन नहीं। अब हमारे यहाँ
हिंसा का पाप गिनती में गिने जाओ तो हिंसा का पाप भी पाप है, झूठ का पाप भी पाप है। जो सोचता है कि छोटा पाप है तो वो बच जाता है, ज्ञानी कहते नहीं। पाप छोटा बड़ा वो सेकंड थिंग है, लेकिन जो पाप परिणति से होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पक्षी सूत्र में आता है ते भावे शब्दे हमें पत्ते हमें रोए भाषे के पाले में, और अपने यहाँ मंदिरा सूत्र में आता है सम्मदिति जीवो जय गुरु पावम समाय अफोसी हो, यानी पाप की व्याख्या को सीधा डायरेक्टली अंतस्तर पे दे। तेरा मन वो तैयार है धर्म करने के लिए या पाप करने के लिए, यानी क्रिया के नाम का भी धर्म होगा, वो मन से नहीं रहेगा तो उसकी भी वैल्यू। क्रिया के नाम तो पाप, और पाप का भी प्रायश्चित मन से नहीं होगा तो ये सब फेल जाएगा। तो परिस्थिति ये रही कि जो पाप हो रहे, मुकेश ज्यादा होते ला रहे होते हैं ना, चालू राती हो रहे पाप जो हो रहे, गुरु ने कहा कि तुम्हारा मन जो है वो पाप को पकड़ के चलेगा। यदि मन ने पाप किया है तो मन को पाप धोना चाहिए, जिसका नाम प्रायश्चित। तो हमारे लिए धर्म क्रिया का अकाउंट, धर्म क्रिया का व्यवहार, धर्म क्रिया में जुटना हमारे लिए महत्व हो गया, लेकिन पाप से दूर होना महत्व नहीं हुआ। और भगवान ने पहले ही धर्म का प्रारंभ किया कि हो सके इतना कपड़ा साफ करके पहनना चाहिए। धर्म करना है तो मन को साफ करके धर्म स्वीकारना चाहिए, यानी कि पहला प्रायश्चित आया। और 14 गुणस्थानक का प्रारंभ ही ये हुआ कि मिथ्यात्व के त्याग से सम्यक दर्शन। 14 गुणस्थानक का विकास हुआ कि जब भी गलतियां है उसका सुधार हो तो धर्म शुरुआत हो। धर्म करना वो महत्वपूर्ण नहीं था, अंतर्मन साफ करके क्रिया में जुड़ना वो महत्वपूर्ण था। अब जिस जीवों ने, जिन व्यक्तियों ने पाप किए और जैसा पता चला कि ये गलत था, उसने तुरंत ही सब कुछ छोड़ दिया। तो हमारे एक व्याख्या आती है, शिष्य किसे कहते हैं? शिष्य सा शिष्यते की शिष्य, संस्कृत की क्लियरिटी। जो हर पल शिक्षा लेता है उसका नाम शिष्य। क्या? हर पल उसके विचार पॉजिटिव, उसके विचार अंतरात्मा को छूते हैं, वो शिष्य। जो शिक्षा लेता है वो शिष्य। जो अपने आत्मा पे राज, सास इष्यते शिष्यते, अपनी आत्मा पे राज कर सकता है वो शिष्य। ये पृथ्वी में विजेता कौन? ये पृथ्वी पर व्यक्ति जीता है कि नहीं जीता है पता कैसे? विनिंग द मैच, वो जी रहा है ऐसा नहीं, जीत रहा है कि नहीं। जीतने वाला व्यक्ति, उसका मन परिणामों से यानी कि शुद्धि से जुड़ा हुआ, और मन के परिणाम में सुधार आना ही कठिन है। हमारे यहाँ कुमारपाल हुए, पैथल मंत्री हुए, शरद चक्रवर्ती हुए, जितने भी दृष्टांत हुए और जितनी भी कहानियां आप सुनते हो इतने सालों में और सुनोगे, उनका फाइनल मैसेज ये है कि उन्होंने ज्ञान की आराधनाओं से धर्म का प्रारंभ किया। यानी क्रिया करने वाला गलत नहीं है, सिंपल बात है कि पैसा है, किसी के साथ तुमने किराया, तुमने पैसा लिया कि मुझे लाख रुपए चाहिए, इमरजेंसी थी, आपने मांगा, मिल गया, लाख रुपए देना वो फाइनल है। लेकिन लाख रुपया लिया जो उधार कर्जे पे, वो आपको सपोर्ट तो दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जिससे आपने लाख 5 लाख लिए, वो आपको सपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है? व्यक्ति सपोर्ट दे रहा है। पैसा अपने पास है, इसके लिए पैसे से जो कुछ करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो पैसा भी आधार बना, देने वाला भी आधार बना। वो पैसा हमारे लिए पावर बन गया काम करने के लिए। यदि पैसा हमारा खुद का होता तो फर्क पड़ जाता ना, हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता, हमारे पास पैसा था तो काम और इसी हो जाता। तो यही बात यहाँ पर ज्वाइंट होती है। ज्ञान यदि हमने पाया, शिक्षा हमने पाई, हमने बात की, आपने किताब पढ़ी, कोई किसी ने, हमारे सामने कोई बात सुनाई, आपको अच्छी लगी, अब ये ज्ञान था, वो किराए का ज्ञान था, उधार था, आपको मिल गया, आपने सुन लिया, अच्छा लगा, सपोर्ट तो है, पावर तो है, तो कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान तो रहने वाला है। तो विचारों के आदान प्रदान से यदि हम जुड़े तो हमारे लिए एक पावर है। लेकिन वह विचार हमारे स्वयं के अनुभव के होते तो, रियल होते तो, अपन कहावत है ना, ठोकर लगती है तो फिर सही जंग से चलता है। ठोकर लगनी यानी गिरना, व्यक्ति संभलता नहीं है ठोकर लगने के नाते, तो फिर वापस गिरेगा। एक ठोकर लग गई, इसका मतलब ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ
दुनिया में, संसार में ऐसी कोई घटना हुई तो उसको तुरंत समझ आई। बादाम खाने से जो अक्कल नहीं वो ठोकर खाने जाते। कहता है कि बादाम खाओ अक्कल आएगी, काय की अक्कल आएगी। ठोकर खाते तो अक्कल आती है। किसी के व्यवहार से पता चलता है, दुनियादारी के साथ रहते हैं तो पता चलता है कि कितना बैलेंस कैसे करना है। ज्ञानी ने कहा ज्ञान उधार नहीं चाहिए, किराए का नहीं चाहिए। पैसा है तो वो देना है, ज्ञान है तो देना नहीं है, वो हमें पाना है। यानी धर्म की व्याख्या रही कि हमें धर्म है तो ही समझाने वाला है। यानी कि जिसके पास पैसा है करोड़ रुपया वही दान देता है कि 50,000। जिसके पास खड़े होने की, चलने की, दौड़ने की शक्ति है वो ही चल सकता है, दौड़ सकता है। जो बीमार है, जो इंजर्ड है, जो पैरालिसिस है वो नहीं चल सकता। जिसके पास कैपेसिटी है वो आगे काम कर सकता है। जिसके पास ज्ञान है वो दे तो सकता है, लेकिन जब खुद का बन जाता है तो हमारे पास वो चैतन्य है, चेतना है, वो हमारा चित्त है, जो हमारा वित्त यानी कि धन है, वो हमारी प्रेरणा है कि हमें संसार के साथ कैसे रहना। तो जहां पर किराए का धन वो भी काम लगता है, तो किराए का ज्ञान भी काम लगता है। लेकिन कब तक? कर्जा उतारना नहीं उतारना। ज्ञान पाया तो हमने तुरंत ये बात किसी को बोल दी, तो ऐसा है तो वैसा है तो ऐसा। ज्ञान कभी उधार नहीं चाहिए, कभी सपोर्ट के लिए चाहिए। बराबर है कि सपोर्ट के लिए बीमार आदमी को दवाई चाहिए, ऐसे सपोर्ट के लिए कई कर्जे से पैसा लिया, लेकिन लक्ष्य क्या बनेगा? मेरे खुद के पैसे होने। ऐसे व्याख्यान है, क्रियाएं है, भक्ति है, सारी चीजें हमारे लिए उपकारी है विद सपोर्ट। ये सारे सपोर्ट के बाद, ये अनुष्ठानों के बाद हम आगे कहां जाना चाहते हैं? हमें सिर्फ चलना ही है कि लक्ष्य तक पहुंचना है? पहुंचना जरूरी है। तो मानव जीवन में उसके लिए यदि धर्म हो तो धर्म का पूरा रूप, पूर्णता क्या है? अंत आ सकता है कि नहीं इस जीवन का? कर्मों का, दुविधाओं का, संक्लेशों का, पापों का ऐसा कोई स्थान है जहां पर ये कुछ भी ना हो? ऐसा कोई स्थान है जहां पर हमारा मन कहीं पर अशांत ना हो? ऐसी कोई जगह है जहां पर हम किसी के प्रति दुर्भाव या दुर्ध्यान न करें? ऐसी जगह परमात्मा ने साधक को ज्ञानानंद भरपूर कहा। स्वाध्याय और ज्ञान की आराधना से वो दशा मिलती है। यानी मोक्ष की पूर्व भूमिका है। यहाँ पर वो राग देश की निर्मूलता, कम सोच से आराम से जिंदा जी सकता है। यानी कि सोच राग देश की नहीं रखता है, कम सोच और कम कर्म। सनत चक्रवर्ती की जीवन की यही व्यवस्था रही। उन्होंने कहीं पर भी अटैचमेंट नहीं किया, कहीं आकर्षण नहीं रहा, और दुख आता रहा, आता रहा। कल हमारी बात थी कि धर्म समझने वाला व्यक्ति वो दुखी कैसे हो सकता है? जो धर्म नहीं समझता है वो दुखी कह सकते हैं। तो धर्म करने वाला और धर्म नहीं करने वाला, उसमें डिफरेंस क्या है? इधर का ये जीवन और दूसरा परलोक का जीवन, उसमें डिफरेंस क्या है? सांसों का। और तो कुछ है ही सांसें रुकी तो परभव, सांसें रही तो ये भव, और क्या है? सांस का ही डिफरेंस है ना दोनों के डिस्टेंस में। धर्म करने वाला, नहीं धर्म करने वाला, डिस्टेंस क्या? सोना तुम्हें को कह रहा है कि सोने की दुकान है, ये ज्वेलरी है, ये ले लो, आपने ले ली। आपको कसौटी नहीं आई तो, परख नहीं रही तो, आपको टेस्ट पता नहीं है कि कैसे सोने को परखा जाता है, तो किसी के भरोसे यानी कि किराए के ज्ञान पर कब तक जियोगे? परमात्मा महावीर ने बोध दिया तो वो बोध गुरु गौतम को क्यों ज्ञान न दे? परमात्मा महावीर ने बोध दिया चंड को सिर्फ, तो वो समाधि में रह गए। तो परमात्मा महावीर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं आप मान लो, आप खुद उसे सर्च करो, टेस्ट करो, आपको क्या लग रहा है धर्म करने के बाद? सिंपल बात है कि जो आदमी ऑलरेडी सुखी संपन्न है, वो आदमी, उसकी खुद की बैलेंस करोड़ों रुपए की है, वो आदमी क्या यहाँ बाहर खड़े रहकर झूठा खाता है या कुछ झूठा खोजता है कि झूठा पड़ा खा ले? क्यों? वो भिखारी नहीं है। ये काम किसका है? जिसको भोजन नहीं मिलता, जिसकी आदत बुरी है, जो भिखारी है वो करता है। तो एक इंसान जो सुखी संपन्न है, एक इंसान सुखी संपन्न नहीं है, दोनों में एक भेद दिखता है उसके व्यवहार से। एक व्यक्ति धर्म क्रिया कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, उस दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कि एक व्यक्ति धर्म नहीं कर रहा है तो उसके जीवन में संक्लेश होते हैं, दुख होते हैं, किसी के प्रति घृणा होती है, सब गलत रास्ते उसके जीवन में रहते हैं। उसको कोई समझा नहीं सकता कि तू ये व्यसन क्यों कर रहा है, व्यभिचार क्यों कर रहा है, ये गलत रास्ते पे भी चल रहा है। लेकिन जो धर्म समझ रहा है
वो धर्म समझ रहा है वास्तविक, या खाली वो धर्म के व्यवहार में एक कोलू का बैल की तरह 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन घूमते रहना ही? डिफरेंस क्या? आदमी के सुख दुख का मापदंड क्या? इंसान सुखी किसकी वजह से, दुखी यानी संकलित किसकी वजह से? सुख आया तो कहां से आया, किसने दिया, कैसे आया? ये सारी चीजें तुम्हें तुम्हारे आंतरिक संयोग से, अंतर के ज्ञान से, सुधार के नाते तुम्हें तय करना ही पड़ेगा। सोने की परख नहीं होगी और किसी पे विश्वास रख दिया और सोना गलत आ गया, नुकसान सामने वाले का तुम्हें। धर्म की समझ आती है लेकिन धर्म की परख नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ये मेमोरी में धर्म रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। रात को नहीं खाना इंफॉर्मेशन, जमीन कर नहीं खाना इंफॉर्मेशन, पूजा करना इंफॉर्मेशन है। क्यों करना है? रिजल्ट क्या है, वजह क्या है, क्यों इन लोगों ने इतना बड़ा इतिहास रख दिया सदियों तक का, क्यों इतने भव्य जिनालय बंधाए, क्यों इतने परम भक्त पेठर मंत्री जैसे और कुमारपाल जैसे रहे, क्यों एक बड़ी साधना के स्तर पर अपना पूरा जीवन दांव पे लगाकर वो कठिन साधना को सफल बना दिया? वजह क्या? वो भी इंसान थे, ये भी इंसान है, वो धर्म कर रहे, ये भी धर्म कर रहे, उसी टाइम करे मंदिर था, इसी टाइम करे मंदिर, उसी टाइम अष्टप्रकारी पूजा और परमात्मा के भक्त थे, इसी टाइम पे वही है। हम नहीं रहेंगे तो हजारों साल भी ये रहने वाला है, क्योंकि हजारों साल का हमें मिला है लाइन अप। कुमारपाल के मंदिर बने हजारों साल पहले, पालिताना मिले हजारों साल पहले, फिर गिरनार जी मिले, तो लाइन अप आज भी है और आगे भी रहने वाला है। ये दो स्पेस में, आफ्टर बिफोर के स्पेस में वी आर कंटिन्यूटी। हम कहां पर हैं? एम आई हु एम आई? कई जगह पकड़ो ना, मैं कौन, मुझे करना क्या? यानी यदि कुछ करना ही है तो फिर पहले प्लानिंग बनाओ कि वास्तविकता क्या है इस दुनियादारी में। पाप है या नहीं? यदि इतना बड़ा सुख चक्रवर्तियों का, जो चक्रवर्ती का सुख इस संसार में किसी का भी बड़ा नहीं, जिसके सुख के नाते देव लोग यहाँ पर जमीन पे आ गए, जो पॉसिबल नहीं है, देव को आना क्यों था? सिर्फ देवलोक के अंदर चर्चा हुई कि सूर्य जैसा तेजस्वी है, एक सूर्य है और दूसरा सूर्य ये है सनत चक्रवर्ती, ये दोनों की ताकत गजब की है, उसका रूप, उसकी ताकत, उसका पर्सनालिटी, उसका प्रभाव गजब का है। और देव सोचता हो नीचे आ गया सीधा। यदि देवलोक की दुनिया में, जहां पर इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, जो इंसान के सुखों की वहां पर कोई भी गिनती नहीं हो रही है, वहां पर वो उसकी बात करते हैं, अब वो कैसा होगा? और वही स्वयं सब पार्लियामेंट वाले सब मेंबर, देवलोक वाले सोचने लगे कि कोई इंसान को ऐसा महान होता है कि इंसान की इतनी ताकत होती है, हम जो सुखी है, हमारे पास जो बॉडी है, हमारे पास जो पावर है, ऐसा इंसान में नहीं है, सिर्फ व्यवहार के नाते, द्रव्य के नाते, संसार के नाते। और ऐसे ही तुरंत ही उन्होंने एग्जाम लेने के लिए, परीक्षा लेने की याद है, अब 12 साल तक उनके शरीर में रोग रहा, और रोग के नाते उसके ब्लड रिलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में हर जगह पर कीड़े, हर जगह, और वो कीड़े डेवलप होते रहे धीरे धीरे, वो नसों में गए, हड्डियों में गए, मांस मज्जा सब जगह चले गए, उसकी सिर्फ आंखें मैनेज कर रही है। परम पुण्यशाली है इस पृथ्वी का, जिसके जीवन में कोई कमी नहीं है, सोच के नाते सारी चीज हो जाती है, इतने प्रकृष्ट पुण्य लेके आया है। तो हमारा कल बात ये छुड़ी थी कि पुण्य का कितना भी हमारे पास पावर हो, हमारे पास पुण्य का कितना भी पावर हो, तो क्या दुख को रोक नहीं सकती? कल शाम को हमारे पाठ में बात हुई ना, पुण्य कितना भी गजब हो, कितनी भी ताकतवर हो, कितना भी सॉलिड हो, दुनिया से गजब का हो, दुनिया को टक्कर देने वाला हो, हाई लेवल का हो, इतना मजबूत पुण्य हो, तो वो आदमी दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एज ए एग्जांपल सनत चक्रवर्ती, एज अ सेकंड एग्जांपल जो 1000 करोड़ का आसामी है और उसके जीवन में कैंसर आया हुआ है। 1000 करोड़ में क्या क्या नहीं हो सकता वो बताओ? गाड़ी, घर, बंगला, परिवार, इज्जत, शान, शौकत, परिवार में टॉप लेवल पर पद, प्रतिष्ठा, अवार्ड्स, हाँ, ये भी करने के बाद समझ लो कि वो धर्मी आत्मा क्रिया करता रहा, तो उसके जीवन में वर्षित रहा, 500 अमृत रहे, तीर्थ यात्राएं रही, ये सब क्रिया के नाम पर बहुत ही सौभाग्य रहा उनका, नवाणु उद्यान सब कुछ कराया उसने। ये सारी क्रिया के नाते पहला स्टेज
कि पुण्य होता है, पैसा होता है तो दुख दूर होता है कि नहीं होता है। सेकंड स्टेज, धर्म की क्रिया करने के बाद भी धर्म की क्रिया ऐसा पुण्य देता है कि नहीं देता है जिससे दुख ना आए। धर्म की क्रिया ऐसी होती है जिससे दुख ना आए, यानी कि धर्म की क्रिया करने वाला दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। धर्म की क्रिया है तो दुखी नहीं हो सकता, किसने बोला? प्रभु महावीर नहीं थे? परंपरा में गुरु महाराज राय महाराज को दुख नहीं दिया लोगों ने। गुरु महाराज के सिर पर बड़े लोग जैसे वैसे जो आए ऐसे बोलते ही रहे। अरे भाई, एक इंसान 1000 साल जो पुरानी जिंदगी थी, जो तुम्हारी पहचान थी, वो पहचान कराने के लिए आए हैं। वो पहचान करा के तुम्हें रास्ता दिखा रहे और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो मेरा शत्रु है, तो उसके नाम पर विरोध खड़े कर दिए। प्रभु महावीर की परंपरा कर्मवाद की थी, प्रभु महावीर की परंपरा अध्यात्मवाद की थी। अनंत तीर्थंकर जिस राह पर चले वो राह उन्हें मिटाया, तो उनके ऊपर विरोध शुरू किया, उनके ऊपर आरोप शुरू किए। दुख नहीं आए थे, मैं क्या क्या आए थे? हाँ, तो मुझे वो बताओ पहले, सुख होने के नाते दुख हो सकते कि नहीं? यानी कि जितना भी सुख है वो प्रोटेक्शन नहीं, जितना भी सुख है वो प्रोटेक्शन नहीं। मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता, आप समझदार आदमी हो, उसके लिए एग्जांपल दूंगा तो टाइम हमारे पास इतना नहीं है। मैं बोलूंगा कि वो गोपीनाथ मुंडे टॉप पोस्ट पे गया, 5 लाख वोट से जीत गया, लेकिन महीने के बाद मौत आ गई, तो वो सुख है या नहीं है? अरुण गवली था, उसका भाई, उसने उससे पास में मार डाला, सेफ्टी, सिक्योरिटी, पुलिस, पावर, हफ्ते, सब कुछ था, फिर भी उससे मार डाला। तो ये सारे पावर्स थे, लेकिन पावर्स आफ्टर ऑल नॉट प्रोटेक्शन, वो भी सुरक्षा थोड़ी देता है पावर। तो हमारी सोच ये बननी चाहिए कि हमारे पास कुछ भी होता है, ऐसा नहीं समझना कि मैं दुखी नहीं होगा। तो पैसे से या पावर से कोई दुख से मुक्त नहीं हो सकता। सेकंड राउंड, जो क्रिया करता है उस क्रिया के बल पर दुख नहीं आएगा, ऐसा बनेगा, यानी कि दुख आ सकते हैं। तो थर्ड राउंड, यदि क्रिया करने वाले को दुख आ सकते हैं, तो फिर यदि दुख ना आए ऐसी कोई क्रिया है? समझदारी के साथ ज्ञान वाली क्रिया, जो क्रिया है वो ज्ञान के साथ ना जोड़े तो क्रिया वाला दुखी होगा। हमारा बेस ये था कि धर्म करने वाला दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, धर्म नहीं करने वाला दुखी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। धर्म करने वाला दुखी क्यों हो सकता है? ज्ञान नहीं है इसके लिए, सोच नहीं है इसके लिए। परमात्मा ने डिस्टेंस बताया, सूर्य की ताकत कितनी, सूर्य की लाइट कितनी, सूर्य का प्रकाश और सूर्य की कंटिन्यूटी कितनी, और सूर्य का टाइम पीरियड कितना, इसका लेवल क्रिया के नाम पर। एक अगरबत्ती है, धूप है, वो धूप जल रही है, एक कोने में है, अंधेरे में है, उसका प्रकाश कितना, उसका टाइम पीरियड कितना, और उसकी उपयोगिता कितनी, सूर्य और दोनों में डिस्टेंस कितना है। कोई इसका तुलनात्मक दृष्टि से कोई भी अपन तय नहीं कर सकते। ज्ञानी कहते हैं कि क्रिया ज्ञान अंतर खजुआ जान। क्रिया और ज्ञान को 350 स्तवन गाथा का एक स्तवन है, 350 गाथा कहां से जाए, उसमें ये स्टेटमेंट दिया कि क्रिया को भानु सूर्य की तरह कहा है, अरे ज्ञान को भानु सूर्य की तरह, और क्रिया को खजुआ। वो ट्रेन में जाकर रात को खजुआ रहते हैं ना, रतलाम के बाद गोसगर में वहां तीर्थों पर शिखर ही जाओ तो रात जुगनू कहते हैं, खजुए जुगनू, रात को अचानक थोड़े थोड़े स्टार आते हैं, हाँ जुगनू। चलो ये नहीं समझ पड़े तो आसमान के सितारे वो जब अपने स्थान छोड़ देते, एक छोटा सा लाइट प्रकाश आता है ना, अपन कहते हैं खर गया वो तारा, देखते हैं रात को सोते हो तो कभी तुम देखते होगे, तो फिर उनका प्रकाश कितना और सूर्य का प्रकाश कितना। ज्ञानी परमात्मा ने, यानी कि केवल ज्ञानियों ने ज्ञान की इतनी महत्वता क्यों दी? क्योंकि ज्ञान ही दुख का मारण है, क्रिया दुख का मारण नहीं है। जितने लोग क्रिया कर रहे हैं उसका भेजा कैसा है? सीधी बात है, बॉडी में भेजा है कि नहीं है? भेजा तो है तो आप जी रहे हो, भेजा बगैर तो थोड़ी कोई जीवे। भेजा यानी कि हमारी समझदारी ये होनी चाहिए कि धर्म नहीं करना, क्रिया के नाम पर कहीं पर भी तुम परेशान नहीं होना। क्रिया के नाम पर दुनिया दौड़ती है, दौड़ते मत रहना। तुम्हें परख होनी चाहिए कि गोल्ड है, तुम्हें परख होनी चाहिए कि हीरा है, कांच नहीं है। तुम्हें परख होनी चाहिए कि दूध है, छाछ नहीं है। परख होनी चाहिए कि धर्म मेरा आत्मा का उपकारी है, धर्म मेरा संसार का नहीं है। ये भेद होगा तो फिर मजा आएगा, मस्ती आ जाएगी। तो कितना भी पैसा हो, कितना भी पावर हो, तो वो शरद चक्रवर्ती को सपोर्ट नहीं दिया। जो लोगों ने क्रिया की और क्रिया के बाद दुखी हुए, क्या बात है, क्रिया के बाद दुखी हुए, तो क्रिया करने के बाद दुखी होने की वजह यह थी कि वो दुख को समझ नहीं पाए, वो अपने ज्ञान से दुख की तुलना नहीं कर पाए।
क्योंकि दुख बड़ा था ही नहीं कभी। दुख किसको बड़ा, तुम्हें या प्रभु महावीर को? कल हमारे जो ये अपना जो लेसन चल रहा है ना आवरण पंचकाण, वो आवरण पंचकाण का हमारा शाम को 4:45 से 5 का लेसन है। तो 5 के लेसन में यहाँ पर पूरी 63 टोटल मन के प्रयोग, मन के आधार पर कहाँ कितना व्यक्ति चेंजेस ला सकता है, या मन के आधार पर जो विचार आता है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उस रिजल्ट के नाते वो कितना समय वो रिजल्ट में रहता है। जैसे कि क्रोध किया, तो क्रोध के नाम पर क्या फल, वो फल कितने समय का। माया की, माया के नाम पर क्या फल, वो फल कितने समय का। तो वो फल भुगतते भुगतते एक्स्ट्रा दूसरे भी फल, एक्स्ट्रा दूसरे भी पुण्य पाप, एक्स्ट्रा दूसरा भी कर्म वापिस इकट्ठा करता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी उसके साथ संसार की वृत्ति और प्रवृत्ति रही तो उसका संसार का परिभ्रमण रहा। धर्म तो कह रहा है संसार में मुझे बाहर निकाल दूंगा, संबंध भाव के लिए आगे बढ़ते, तू कंट्रोल में आ जा, थोड़े पचखान में आ जा, व्रत में आ जा, जिसके हिसाब से हजारों भोग के पाप तो टूट जाएंगे, 14 राजलोक के और दुनिया भर के जितने पाप है वो शांत हो जाएंगे। वो शांत होने जरूरी है। अब पैसे यानी कि पावर से दुख नहीं रोका जाता, जो क्रिया है उससे भी दुख इसके लिए नहीं रोका जाता कि उसके बाद समझदारी है, और यदि समझदारी है तो दुख लगता ही नहीं है। समझदार आदमी को दुख का दुख लगता है। गुरु महाराज दुखी हुए थे, प्रभु महावीर दुखी हुए थे, चंदनमाला दुखी हुई थी, चंड कौशिक दुखी हुआ था, क्योंकि जब तक समझ नहीं थी तब तक दूसरे को दुख देने की तैयारी थी। जब तक सोच नहीं थी तब तक दूसरे अपराधी और दूसरे गलत रखते थे, इसके प्रति द्वेष रखता था। जब भी मन समाधान में आ गया, समझदारी में आ गया, उस दिन से न कोई शत्रु न कोई द्वेष की प्रक्रिया, किसी के लिए प्रक्रिया नहीं थी। और प्रभु महावीर का शत्रु कौन था? संगम, गौशाला, चंड कौशिक, कौन था? हाँ, दादा गुरुदेव रायचूरी महाराज ने किसको शत्रु बोला? उनके जीवन में तो उन्होंने सकारात्मक किए, उन्होंने अपनी स्व साधना की, किसी को शत्रु बताया नहीं। चंड कौशिक उसको बोल दिया कि वो शांत हो जाए, वो जैसा शांत हो गया, गांव वाले आए, उसके ऊपर दूध, शक्कर ये सब डालने लगे कि भाई ये तो शांत हो गया, भगवान के प्रभाव से उनकी पूजा करो। अब उसकी ये शक्कर से जंगल की चींटियां शक्कर खाने आई और उसके शरीर में जो शक्कर और दूध लगा था, घी लगा था, उसको खाते खाते उसके शरीर में एंटर हो गई। और एंटर ऐसे हुई कि पास ऑन बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई, दिखता है पूरी चींटियां आर पार जा रही है और जहरी है, और वो शक्कर खाते खाते उसका मांस खाने लगे। कितने दिन? 15 दिन ऐसा चला। समता थी दर्द सहू, समता थी दर्द सहू, मारी विनंती मानी ने, मारी विनंती मानी कोई भवा बांधे ना, कोई भवा बांधे ना, मारा कर्मो जाग्या छे, मारा कर्मो जाग्या छे, कायाना दर्द रूपे, कायाना दर्द रूपे, मन पीड़वा लाग्या छे, મને પીડવા લાગ્યા છે, ભાવ સમાધિમાં, રહી ભાવ સમાધિમાં, નિર્મળ જળ દેજો, નિર્મળ જળ દેજો, મારી વિનંતી માનીને, મારી વિનંતી માની फाइनल है ना कि कर्म का फल भुगतना है, वो तो फाइनल है कि नहीं? कर्म की बात छोड़ो, एक भी दवाई बाद में लेनी नहीं पड़ेगी। एक साल में 5-10 साल में कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी ना, कोई ठोकर नहीं लगेगी ना, कोई ड्रेसिंग नहीं करना पड़ेगा ना, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा ना, कोई नुकसान नहीं होगा ना पैसे का, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना, यानी कि सुख चलेगा क्या नहीं चलेगा?
अरे भाई कोई अवतारी गए तो ठापड़े બંને આડે પાડે કેવલ જ્ઞાન ભમતું રહે તો ઠાપડે આને આડે પાડે કેવल ज्ञान है आस पास किसी का केवल ज्ञान तो पता चले। मैं आपको रिवर्स साइकोलॉजी में ले जाता हूं कि यदि 10 साल में आप सोच रहे हो मुझे दुख आने वाला है तो इसका रास्ता क्या है दुख का, तुम कैसे उसको निपटाओगे? डॉक्टर की दवाइयों से, टेस्टों से, क्रिया के नाम पर सामायिक से, अभिषेक से, अठम से आप निपटाओगे कैसे? क्रिया गलत नहीं है, लेकिन जब ज्ञान से, श्रद्धा से नहीं जुड़े तो फिर ये सारा दुख आपके लिए मौत का कारण बनेगा, यानी कि हर पल मरोगे मौत आने के पहले। तो 10 साल 20 साल क्या भोग भोग का दुख बाकी है, भोग भोग के कर्म बाकी है। हम तो क्या सोच रहे हैं, यदि आगे जाके 10 साल के बाद भी कोई कर्म यदि मुझे मिलेगा, कोई कर्म यदि मुझे दुख देने वाला है, कोई कर्म यदि मेरे साथ उसका पेमेंट निपटाने वाला है, तो आज मैं वापिस नया कर्जा क्यों लूं? आज मैं पाप में क्यों जुड़ूं? पाप को पाप समझना, समझने के बाद उस पाप का प्रायश्चित करना और प्रायश्चित के बाद वापिस पाप न करने का पछतावा करना, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। सनत चक्रवर्ती को दुख आए, एक भी पुण्य उसके दुख को रोक नहीं सकी। जब वो पूरा शरीर उसके कीड़े से भर गया, पूरा शरीर उसका चुन चुन के कीड़े खा रहे और वहां पर साधना में मस्त है, उनकी मानसिक स्थिति, उनका ज्ञान कैसा होगा? पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन बोध हो गया कि शरीर कभी भी गिर जाएगा। पता चल गया कि शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी हो जाने वाली है। अभी जो कीड़े पड़े उसको मैं बचाने जाऊं और मेरा कर्म मुझे साथ में दे तो नहीं बचेगा। मेरे शरीर को संभालने के लिए मैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए की दवा, वैद्यराज, मंत्र सब करा दूं, लेकिन मेरा दुख क्रियाओं के नाम पे जाएगा, पैसे के पावर से जाएगा, दवाइयों के नाम पे जाएगा। मेरा दुख मेरे कर्म यानी कि ज्ञान दशा से जाएगा। परिवर्तन करना है कर्मों का, तो उसके लिए हमारे पास धर्म भाव चाहिए, धर्म का ज्ञान चाहिए। हम क्या सोचते हैं, सुख नहीं जाना चाहिए, सुख ही रहना चाहिए। तो वो इतिहास जो लगे रहा वो कौन है? जो हमारे सामने इतिहास आप सुन रहे हो वो छोड़ो, आपके आसपास देखो, चलो आपका दुकान का आदमी देखो, जहाँ रहता है वो झुपड़पट्टी देखो, वहां की पूरी व्यवस्था है। खाली मन में इतना बनाओ कि तुम 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में लिफ्ट बंद हो गई है, लिफ्ट हो ही नहीं है, पानी बंद हो, इलेक्ट्रिक बंद हो गए, पानी चाहिए और नीचे से ही लाना है, और नीचे से लाना का 4 लोग है, 5 लोग है, घर में पानी चाहिए ही चाहिए, 3 फ्लोर पे चढ़ना है। महीने भर पानी नहीं आने वाला, फाइनल है। आदमी स्वस्थ है, सुखी है, इसका मतलब दुख नहीं आएगा। यूं सिंपल बात है कि दुख आते कि नहीं आते, हर तरह से, हर जगह से आते हैं। तो दुख के सामने फाइट नहीं करनी, दुख के सामने कभी भी अटैक नहीं करना। आजा तू आया हॉस्पिटल में मिला लेके, क्योंकि मेरा ही था ना, मैंने ही खड़ा किया था ना। तो दुख आने वाले, दुख आता है तो उसके पास समाधान समझदारी का, वो तो आप भी नहीं रोक सकते, आपके भगत सैनिक को भी नहीं रोक पाएगा। आपके चंड प्रद्युम्न राजा आपके परम भगत थे, उसको भी आप दुख नहीं रोक पाए थे। लेकिन परमात्मा महावीर सद्गुरु हमें ऐसा ज्ञान दीजिए कि दुख में भी हमारा धर्म कहीं चूके नहीं। पहले तो हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने जिससे हिसाब से दुख आए, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनानी जिससे हम दुख खड़ा हो। तो ज्ञान दशा से यानी कि समझदारी से वो व्यक्ति दुख को कंट्रोल कर सकता है। सनत चक्रवर्ती का 12 साल जाता है और 12 साल तक उस कीड़ों को पालता है। रोग मेरा मित्र है, और पालने की भी ताकत देखो, उनका पूरा कर्म निपट गया, सारे कर्म चले गए तब के नाते, तब किया तो सारे पाप धो गए, सारे जो दुख थे वो चले गए, अंदर जो कीड़े थे वो धीरे धीरे जा रहे थे, फिर भी उनने कोई प्रयत्न नहीं किया। वो तो क्या इतना दुख दिया है 12 साल तक, अभी 12 साल में अभी मैं क्यों परेशान करूं उसको? इतना दुख मुझे दिया था तो भी मैंने उसको संभाला है, तो दुख कुछ नहीं है। जब 100% था तब भी मैं कैपेबल था, अभी तो 10% है। और वापिस वो देव आए, पहले आए देव उसके रूप के कारण, उसकी प्रशंसा के कारण, और दूसरी बार देव आए उसके धर्म के कारण, तप के कारण। पहली बार आए तब वो अनजान थे और परीक्षा करने आए थे, दूसरी बार रिस्पेक्ट हो गया, अरे वाह क्या ये पृथ्वी का हीरा है, ये धरती का मसीहा है, कैसा जबरदस्त ताकतवर, कैसा आराधक है, इतने सारे रोगों को सहन किया, देवों का सिंहासन चलायमान हो गया।
और चला मन हो गया कि ये जो धर्म कर रहा है उस धर्म के नाते हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, धर्म के नाते उसके वहां जाना ही चाहिए। और वो वापस दो देव आए 12 साल के बाद, और 12 साल के बाद उन्होंने देव अपना रूप किया और बोला कि चक्रवर्ती आपने तो ऐसी अजब गजब की साधना की, हमारे पूरे देवलोक में सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा तब भी कर रहे, तब भी कर रहे, मुझे क्या लगता है जब मैं राजा था मुझे आप सूर्य जैसे कह रहे थे तब भी मेरी प्रशंसा हो रही थी, और आज भी कर रहे हो। उस टाइम भी मैंने आपको लाइट नहीं किया था, इस टाइम भी मैंने आपको ज्यादातर मेरी सोच ये नहीं थी कि मेरी महिमा बढ़ रही है। उस टाइम भी मैंने आपकी प्रशंसा के बाद भी साधना शुरू की थी। आज भी आप मेरी प्रशंसा करो तो मेरी साधना में कोई रुकावट नहीं आएगी। जब भी कोई आपको मीठा बोले तो समझ लेना कि अभी आग लगने वाली है। प्रशंसा के नाम पर आपका धर्म जुए में हार जाए, जो अहंकार का एक हिस्सा है। और किसी ने प्रशंसा न दी और निंदा की और आपने जहर पी लिया तो समझ लो आप शंकर बन गए। शंकर ने थोड़ी जहर पिया था, महावीर ने नहीं पिया था। हाँ लोग क्या कहते हैं, शंकर जहर पीने वाला, रू महावीर जहर पिया इतना नहीं, उसका जहर भी खत्म कर दिया। सबके जहर पी लिया ना, प्रायश्चित करके रखे। यहां पर सनत चक्रवर्ती को 12 साल के बाद वो देव वापिस कहते हैं कि अब मुझे आज्ञा दो आपकी सेवा करने की। तो क्या सेवा करनी, सेवा क्या करें, बस चपटी में अभी आपका पूरा शरीर जैसे पहले थे ऐसा बना देंगे, आपकी प्रतिभा वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी और जबरदस्त हो जाएगी। तो क्यों, तो क्या आपकी साधना इतनी अजब गजब की है, आपका स्टॉक, आत्मा का स्टॉक साधना में इतना बढ़िया हो गया है कि आपको अभी यहां से आप छूटोगे तो भी आपको बेस्ट बॉडी, अच्छा सा शरीर, अच्छा सुख मिलने वाला है। तो अभी भी आप ये जीवन जी रहे तो अभी से थोड़ा सुखी हो जाओ ना, क्योंकि बैलेंस तो हो गया ना दुख का। अभी आपके आत्मा में वो दुख के कर्म नहीं है। तो भी ठीक, एक काम कर, तू मुझे प्रॉमिस दे कि जिंदगी में मुझे कभी दुख नहीं आए। तो ये तो नहीं कर सकता, प्रॉमिस दे, तू मुझे प्रॉमिस दे, तू मुझे सुखी करने आया है, वापिस तू मुझे कोई पानी देगा, कोई औषधि देगा, कोई मंत्र देगा तो मेरा बॉडी वापिस पहले जैसा हो जाएगा, तो मुझे सुख मिलेगा। यदि मुझे सुख मिलेगा तो मुझे प्रॉमिस दे कि अभी आज के बाद कभी मुझे कोई दुख नहीं आना चाहिए। देव क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं। आज का मैं आपको कह सकता हूं, कल का नहीं। तो कल का किसके भरोसे, कल का बस तुम्हारे भाव के भरोसे, कर्मों के भरोसे। तो फिर तेरा कोई रोल ही नहीं है, तू क्यों आया ये? मेरा रोल ही है ना सब, रोल किसका है? धर्म करने वाला कभी भी किसी के सहारे जीता नहीं। मोक्ष स्वतंत्र है, धर्म स्वतंत्र है, शाश्वत संपदा है। कभी भी कोई भी दुख आए तो रिक्वेस्ट करने नहीं जाना किसी को, रिक्वेस्ट करना गुरुदेव ज्ञान दो, शक्ति बढ़े, ऐसी ताकत दो, तो इंसान का जीवन मसीहा का तरह बनेगा। एंजल ऐसे थोड़ी बनते दुनिया में, महाप्रभावक कैसे बनता है, पूरा कुदरत जैसे जी रहा है उससे हटके जीने वाला वो। दुनियादारी जैसी है उससे भी विशिष्ट उसके पास कुछ है, वो आराधक बनता है। सिर्फ कमाना और दौड़ना और कोई लेवल पे आना वो नहीं। अब यहाँ पर उसने बोला कि मैं आपको जिंदगी भर और बहुत तक सुखी नहीं कर सकता, तो कौन कर सकता है? तो कि तुमने जो धर्म किया वही सुखी कर सकता है। तो मैं कर ही रहा था धर्म, पहले मैंने 12 साल किया, अभी तू आया, अभी मेरे को करना ही है। तेरी वजह से मुझे धर्म छोड़ना, बोलो दुख आने के बाद भी मन का भाव कैसा था? सुख देने के बाद, सुख आ रहा है, मन का भाव कैसा है? वो सुख देने के लिए तैयार है। धर्मी व्यक्ति की पहचान है डिमांडलेस, कोई चीज की उसे जरूरियात नहीं है, क्योंकि उसके पास जो है उसका कोई मूल्य नहीं कर सकता। इधर एक कोहिनूर हीरा है, इधर कांच पड़े, क्या लेंगे वो? मूल्यवान ही लेंगे ना। परिस्थिति ये रही कि उसको बोला कि 12 साल के बाद तू आया और तू मुझे सुख देने वाला है, तेरी कोई औकात नहीं है मुझे सुख देने की। तो क्यों? हमारे पास विद्या है, शक्ति है, तेरे पास जितनी भी विद्या शक्ति है ना उससे कई गुनी मेरे पास है। तो कैसे? धर्म के प्रभाव से मुझे ज्ञान हो गया। तो पूरा रोग खत्म हो जाएगा तुम्हारा? क्या हो जाएगा? तो कर लो। तो मुझे नहीं करना। तो हम कर देते कि तू क्या करके देगा? तेरी कैपेसिटी कहां तक? तू दे सकता है तो मुझे कितना दे सकता है? तेरे पास जितना भी है उससे ज्यादा तो मेरे पास है।
तो क्या हमें पता नहीं चला कि देख मुंह में से थूक निकाला और उंगली पे लगाया, जो उंगली जो स्किन डिजीज, जो रक्तपीति जो होती है कोढ़ वाली ने ऐसी ने, उसमें से जो जीवाणु दिखते थे, थूक लगाया, देखे सोने जैसी हो गई। मैं अभी मेरी बॉडी पे जहां भी मैं थूक लगाऊंगा पूरा दर्द चला जाएगा, मेरा थूक मेरा औषध बन जाएगा। मेरे पास ही वो लब्धि शक्ति है जिससे मेरी पूरी मेरी शरीर, मेरा बॉडी वो पूरा पहले जैसा राजकुमार जैसा बन जाएगा। तो वे कर लो ना, मुझे नहीं करना, तू देगा तो भी मुझे नहीं करना। समाधि मृत्यु यहां आता है जिसे पंडित मरण कहते हैं। सनत चक्रवर्ती ने दीक्षित हुए, 12 साल पीछे पड़े लोग, फिर भी उन्होंने लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया और उनकी यात्रा में जब भी देव आया 12 साल के बाद भी तो भी वो नहीं झुके, 12 साल उपद्रव आए तो भी परेशान नहीं हुए, और जब उनको पता चला कि मैं कैपेबल बन गया हूं तो भी सोचा कि कैपेबल बनने के बाद भी आगे भी कर्म तो मुझे मिलने वाले हैं, आगे भी दुख तो है मेरे सामने, आगे भी मुझे भुगतना है। तो आज मेरा कॉन्शियस क्लियर है, आगे जानवर के भों में यदि मुझे पचखां का पता नहीं होगा तो नरक के जीवन में यदि मैं कितना भी सहन कर लूं लेकिन रिजल्ट नहीं है, इससे अच्छा यहां सहन नहीं कर लूं, क्योंकि यहां पर मेरा कॉन्शियस, मेरी सोच मुझे क्लियर लग रहा है कि मुझे आराधना करनी है। जानवर के भों में कहीं सबको थोड़ी कहीं धर्मेंद्र बनना पड़ता है, नौका सुनने वाला सबको थोड़ी पासना दुकान मिलेंगे, समड़ी बिहार के नारे सबको थोड़ी मुंडी मिलने वाला है। कुत्ता एक जा रहा है यहां से, वो भी जीव है, उसे नौकर नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, आराधना नहीं मिली, मंदिर नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले, साधु नहीं मिले, बंधन नहीं मिले, गोसेपान नहीं मिला, कोई भी धर्म की व्यवहारता नहीं मिली। वहां उस गति में सनत चक्रवर्ती सोच रहा है कि आज मैं अच्छा हुआ ना, आज मैंने साधना छोड़ दी, आराधना छोड़ दी, तो कल तो वापिस मुझे दूसरे भोग में मुझे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। दूसरे भोग में मुझे कौन धर्म समझाएगा, दूसरे भोग में मेरी कैपेसिटी क्या, दूसरे भोग में मुझे कर्म निद्रा का माध्यम क्या। नरक के जीव कितना भी सहन करे, वो सम्यक दर्शन नहीं होता है तो वो नरक के जीव भी दुख के भागीदार, यानी कि दुख दूर नहीं कर सकते। सहन कितना करते हैं, यदि नरक में वो एक भी मासिक श्रम कर ले ना, एक भी मासिक श्रम, तो कई दुख उसके खत्म हो जाए, एक ही मासिक श्रम। अरे मासिक श्रम छोड़ो, खाली उसको थोड़े समाधि भाव में दुख आ रहा है तो भी मुझे 1 घंटे तक मौन रहना, ताकत ही नहीं उसमें, क्योंकि ये मन लेके ही नहीं गया वहां। करोड़ों सालों में 1 घंटा ही उसको सहन करना है मौन पूर्वक, इतनी कैपेसिटी उसकी नहीं है। शरीर को काटते हैं, मारते हैं, जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो दुर्गति के, वो दुख के समय में उसे ऐसा मन ही नहीं होता है कि मैं समाधि में रहूं, मैं साता में रहूं, मैं शांति में रहूं। कितने साल तक कंपैरिजन करोगे, करोड़ों साल इधर और 1 ही घंटा, करोड़ों साल के बाद भी। और वही यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पर आयुष्य छोटा, लेकिन नरक के जीव जो नहीं कर सकते वो इंसान कर सकता है। नरक जितना भी सहन करे उसे कोई फल नहीं मिलेगा, यहाँ थोड़ा भी सहन किया तो उससे ज्यादा फल मिलेगा। कष्ट सहन करने के बाद भी धर्म खड़ा रहता है तो मौत मंजूर है, लेकिन धर्म कभी झुकना नहीं चाहिए। अभी धर्म करने वाले की परिभाषा कैसा बनती है, आगे की दुनिया है या नहीं है, कर्म है या नहीं है, आगे जाके दुख आएंगे कि नहीं आएंगे, दुख में वो धर्म छोड़ेगा या रखेगा। जिसको अनुकूलता है, सुख है, वही धर्म नहीं करता तो उसका लेवल कौन सा। अनुकूलता है कि भाई हम 1 घंटा बैठ सकते हैं, 1 घंटे हम सामायिक कर सकते हैं। अनुकूलता है कि 12 घंटा हम खाना खा सकते हैं तो 12 घंटा रात का हम खाना छोड़ भी सकते हैं। अनुकूलता है कि 24 घंटे में 8 घंटा ऑफिस है कि 10 घंटा ऑफिस है, दुकानदारी है, तो परमात्मा की अष्टकारी पूजा परमात्मा के साथ जुड़ सकते हैं। अनुकूलता है आंखों की देखने की, तो अच्छी सी 2 लाइन पंक्ति स्वाध्याय की हम कर सकते हैं। अनुकूलता है कि भगवान के नाम स्मरण के लिए मन मिला है, जागरूक मन है, तो अभी नाम स्मरण कर लूं, क्या पता लास्ट समय पे मुझे नौकर नहीं मिलेगा, तो नौकर सुनाने वाला नहीं मिलेगा, मुझे नौकर भी याद नहीं आएगा। तो कई घटना ऐसी है जिनका 60-70 साल के बाद बॉडी का फिजिकल सोडियम खत्म हो गया तो उसकी पूरी सोच पता नहीं चलती। राखी के दिन लड़की आती है ना, लड़की आके बोलती है पापा कैसे हो, क्या है, आधे घंटे बाद आएगा पापा चाय पी लो, तो कब आई, तो आधे घंटे पहले तो मिलके गई। तो ये मन नौकर याद नहीं करेगा, जिंदगी का क्या भरोसा, जिंदगी जी कैसे। जितना हो सके इतना मन को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश करें। मन जितना सक्षम बन गया, दुनिया आपके चरणों में, कोई दुखी नहीं, कोई सुखी नहीं, तुम्हें कोई दुख दे सकता नहीं, तुम्हारा सुख कोई ले नहीं सकता। और जितनी भी सामग्री का सुख है वो अपना है ही नहीं, इतना दिमाग में लगा देना। यदि वो अपना मान लिया तो मान्यता का दुख आ जाएगा, क्रिया का दुख नहीं आएगा। आप छोटे छोटे पत्थर रखने जाना कि बड़े पत्थर रखने जाना।